नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 13 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश बिजली के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना। दोस्तों, बिहार के विभिन्न जिलों में इन दिनों प्री मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कई जिलों में लोगों को तपिश वाली गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 13 जिलों में बारिश बिजली के साथ तेज रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई है। बिहार के जिलों में इन दिनों दो तरह का मौसम बना हुआ है, कहीं झमाझम बारिश के साथ बादल गरज रहे हैं, तो कहीं लोगों को उमस वाली गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस बीच स्कूल की इंचार्ज हेडमास्टर से वसूले जाएंगे 2,15,101 रुपए पद से हटाई गईं। सामने आई बड़ी वजह दोस्तों, पूर्णिया जिले के रूपौली प्रखंड स्थित बहादुरा मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका से मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी के चलते 2,10,501 रुपए की वसूली का आदेश जारी हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है, जिसके तहत प्रधानाध्यापिका को पद से हटा दिया गया है और उनके वेतन से राशि काटी जाएगी। प्रधानाध्यापिका ने अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसे जांच में झूठा पाया गया। पूर्णिया के नए डीएम बने अंशुल कुमार इस अवार्ड से हो चुके हैं सम्मानित। दोस्तों, पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार का तबादला नवादा कर दिया गया है। उनके स्थान पर अंशुल कुमार को नया डीएम बनाया गया है। कुंदन कुमार ने कृषि में प्रोजेक्ट एग्री अस्मिता शुरू किया और किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए प्रेरित किया। पूर्णिया लाइव क्लास से शिक्षा में सुधार हुआ और स्टार्टअप पूर्णिया से उद्योग को बढ़ावा मिला। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आरा को मिल गई एक और ट्रेन की सौगात, साबरमती की तरफ जाने वाले यात्री PRH लें। पूरी डिटेल दोस्तों, बिहार आरा को और ट्रेन की सौगात मिलेगी। दानापुर रेल मंडल के तहत आरा जंक्शन से साबरमती पटना एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। साबरमती से यह ट्रेन 4 जून से 25 जून तक चलेगी, जबकि पटना से 6 जून से 27 जून तक चलेगी। यह ट्रेन विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। गयाजी में पिंक बस सेवा शुरू, यहाँ देखें रूट और टाइम टेबल। दोस्तों, गयाजी में महिलाओं और छात्राओं के लिए पिंक बस सेवा की समय सारणी निर्धारित की गई है। टिकारी जाने वाली बसें अब साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में भी रुकेंगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बसों को हरी झंडी दिखाई। गया जंक्शन से टिकारी और मगध विश्वविद्यालय के लिए बसों का समय निर्धारित किया गया है। भविष्य में अन्य मार्गों पर भी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ जाएगी आरा से बलिया की दूरी। बिहार यूपी को जोड़ने वाले पीपा पुल को लेकर आ गया बड्ढा अपडेट। दोस्तों, बड्ढारा स्थित पीपा पुल 15 जून के बाद बंद हो जाएगा, जिससे यूपी बिहार के कई जिले प्रभावित होंगे। 5-6 माह तक गंगा में परिवहन ठप रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। खवासपुर पंचायत के 18 गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। नाव ही सहारा होगा, पर बाढ़ में यह खतरनाक है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड्डी ढेगा। जलस्तर बढ़ने पर पुल खुलेगा। छपरा में बनेगा आधुनिक सुविधा वाला बस टर्मिनल, ट्रांजिट हब के रूप में उभरेगा शहर। दोस्तों, बिहार इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद छपरा को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक नई पहचान मिलेगी। यह बस टर्मिनल सारण प्रमंडल के लिए एक मॉडल परियोजना के रूप में उभरेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था का विस्तार होगा। छपरा, बिहार के छपरा शहर के नागरिकों को जल्द ही एक अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय बस टर्मिनल की सौगात मिलने जा रही है। बिहार से यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों तक चलेंगी बसें। 1 दर्जन से अधिक रूटों को मंजूरी। दोस्तों, बिहार के शहरों से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों के लिए बसों का परिचालन शुरू होगा। इसके लिए कई रूटों को मंजूरी दी गई है। बिहार राज्य परिवहन प्राधिकार ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट को स्वीकृति दी है। पटना से वाराणसी, गया से अंबिकापुर जैसे रूटों पर बसों की सुविधा मिलेगी। ओह तेरी, जमीन तो जमीन, अब पहाड़ पर भी होने लगा कब्जा। भागलपुर में एक शख्स ने कराई पहाड़ की रजिस्ट्री। दोस्तों, आपने अभी तक बहुत से जमीनी विवादों के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसा मामला नहीं देखा होगा। यहाँ जमीन नहीं बल्कि पहाड़ की ही जमाबंदी करा ली गई। इसे लेकर प्रशासन महकमे में हड़कंप मचा है। बिहार में जमीन विवाद आम है और इसके लिए खूनी संघर्ष होते आ रहे हैं। आप भी आए दिन सुनते होंगे कि इस रिश्तेदार की जमीन अपने नाम करा ली, या किसी की जमीन किसी डर के आगे जीत।
पिंक फीडर सेवा में महिलाएं होंगी ड्राइवर, अजिगो ऐप से होगी बुकिंग। जाने सब कुछ दोस्तों। बिहार कानपुर मेट्रो में महिला यात्रियों के लिए पिंक फीडर सेवाएं शुरू होंगी, जो ई रिक्शा और ई ऑटो द्वारा संचालित होंगी। अजिगो ऐप पर बुकिंग होगी। यह सेवा जल्द ही लखनऊ और आगरा में भी लागू होगी। कानपुर मेट्रो में महिला यात्रियों के लिए अब यात्रा और भी सुरक्षित और सुविधाजनक होने वाली है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 55 रुपए की कटौती, आज से ही लागू हो गए नए रेट। ईद से पहले आम जनता को बड़ी सौगात। दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 55 रुपए की कटौती। सरकार ने बकरीद से पहले एक बार फिर देश की सरकार ने आम जनता को सौगात के साथ झटका दिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव किया है, साथ ही गैस की कीमतों में भी आम जनता को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम में 1 रुपए बढ़ोतरी की है और रसोई गैस एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण को कंपनियां दिखा रही रुचि। जल्द आएगा बदलाव, पीएम मोदी लगा गए मुहर। दोस्तों, कानपुर में मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण में कई कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। 1115 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ट्रैक से 50 लाख लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और 18 क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगी। 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे कई बाजारों और यात्रियों को लाभ होगा। कल्याणपुर और रावतपुर स्टेशन बंद हो जाएंगे। बिहार में यहां नए रेलवे स्टेशन का निर्माण, 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को भी हरी झंडी। दोस्तों, बिहार में इस जगह नए रेलवे स्टेशन और 12 किलोमीटर रेल लाइन को मिली मंजूरी। NH से कनेक्ट स्टेशन से व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। रेलवे बोर्ड ने तुर्की सिलौत के बीच 12 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन और काजींडा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग NH से सटे न्यू मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। नीतीश से मुलाकात के बाद चिराग ने क्यों बनाया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड, समझें छोटे पासवान का यूटर्न। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर अटकलों का बाजार थमता दिख रहा है। चिराग ने अपने ताजा इंटरव्यू में करीब करीब साफ कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। पटना, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोर पकड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में NDA खेमा सुर्खियों में है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा होना वाजिब भी है। 2020 के बिहार एटा को मिली ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने मलावन में जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना का किया लोकार्पण। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एटा जनपद के मलावन स्थित जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर परियोजना स्थल पर भव्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। LPG सिलेंडर के दाम घटे, हवाई सफर होगा सस्ता। आज से देश में लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव। दोस्तों, महीने की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ हुई है। एक और जहां ऑनएल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती LPG की है, तो हवाई यात्रियों के लिए भी 1 तारीख को ही राहत भरी खबर आई है। दरअसल एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATF के दाम भी घटाए गए हैं। इसके अलावा भी जून महीने की शुरुआत में कई फाइनेंशियल चेंज देश में लागू हो रहे हैं।